सोचिए, एक ऐसा घोड़ा जो इतने वफादार था कि समय चाहे कितना भी गुजर जाए, वो उस इंसान को कभी नहीं भूलता जिसने उसे बचाया था। कई लोग उसे जंगली और अनकाबू कहते थे, लेकिन उसकी मजबूत और खूबसूरत काया के भीतर एक दिल था जो हर अच्छे काम को याद रखता था। आज मैं आपको उस घोड़े की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी याददाश्त और वफादारी आपको यकीन दिला देगी कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो इंसान और जानवर के बीच ही क्यों ना हो। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन नदी के पास खेलते हुए उसने किसी की आवाज़ सुनी। जिज्ञासावश वो आवाज़ के पास गया और देखा कि एक घोड़ा कीचड़ में फंसा हुआ था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। घोड़ा डर रहा था, लेकिन अर्जुन की शांत आवाज़ और धीरे हाथों का स्पर्श उसे सहज कर गया। बड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने घोड़े को कीचड़ से बाहर निकाला और उसकी चोटों का इलाज किया। उस दिन से अर्जुन और घोड़ा, जिसका नाम उसने श्याम रखा, अटूट मित्र बन गए। खेतों में खेलना, घास के मैदानों में दौड़ना और अनकही बातें करना, वे हर पल साथ बिताने लगे। लेकिन जिंदगी ने अलग योजना बनाई। अर्जुन के परिवार को दूर किसी शहर में जाना पड़ा और श्याम वहीं रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि घोड़ा अपने दोस्त को इतने सालों बाद भी याद रखेगा। साल गुजरते गए और श्याम खेत में रहने लगा, लेकिन कभी शांत नहीं हुआ। वो अक्सर नदी के पास जाता, दूर तक देखता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव वाले हैरान थे। श्याम अजनबियों से खाना नहीं लेता, हर आवाज पर सतर्क रहता और कभी-कभी घंटों दौड़कर जंगल की तरफ चला जाता, जैसे किसी का आने का एहसास हो। इस बीच अर्जुन शहर में बड़ा हो रहा था। पढ़ाई और नए दोस्त उसे व्यस्त रखते थे, लेकिन वो उस दिन को कभी नहीं भूला जब उसने श्याम को बचाया था। कभी कभी वो सोचता, श्याम तू जीवित होगा या नहीं, क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा। एक गर्मी की छुट्टी में अर्जुन अपने गांव आया। जैसे ही वो उस पुराने नदी के पास से गुजरा जहां उसने श्याम से पहली बार मुलाकात की थी, उसने देखा एक परिचित आकृति उसकी ओर दौड़ रही थी। श्याम अब बूढ़ा हुआ, लेकिन पहचान में कोई कमी नहीं। घोड़ा खुशी से हिनहिनाया और अर्जुन के पास आकर सिर रगड़ा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और श्याम पूरी तरह से फिर से मिल गए। वे साथ में पुराने मैदानों में दौड़े, बचपन की यादों को ताजा किया। घोड़ा कभी अर्जुन के पास से दूर नहीं गया। ये कहानी केवल घोड़े की नहीं, बल्कि वफादारी, याददाश्त और ऐसे रिश्तों की है जो शब्दों से परे होते हैं। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और श्याम पूरी तरह से फिर से मिल गए। वे साथ में पुराने मैदानों में दौड़े, बचपन की यादों को ताजा किया। घोड़ा कभी अर्जुन के पास से दूर नहीं गया। ये कहानी केवल घोड़े की नहीं, बल्कि वफादारी, याददाश्त और ऐसे रिश्तों की है जो शब्दों से परे होते हैं। अगले कुछ दिनों में अर्जुन और श्याम पूरी तरह से एक हो गए। वे साथ साथ घुड़सवारी करते हुए अपने बचपन के घास के मैदानों में फिर से खो गए। घोड़ा अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ता था, तब भी नहीं जब अजनबी उसे खाने या ध्यान का लालच देते थे। ऐसा लग रहा था जैसे श्याम कह रहा हो, मुझे तुम्हारी याद है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये कहानी सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, ये वफादारी, यादों और शब्दों से परे मौजूद बंधनों का एक सबक है। इंसानों की तरह जानवरों के भी दिल होते हैं जो महसूस करते हैं, और दिमाग जो याद रखते हैं। श्याम की कहानी याद दिलाती है कि दयालुता कभी नहीं भूलती और सच्ची दोस्ती सभी बाधाओं को पार कर जाती है। अगर श्याम की वफादारी और साहस ने आपका दिल छू लिया है, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि कभी किसी जानवर ने आपको प्यार या वफादारी दिखाई हो। आपकी कहानी किसी को प्रेरित कर सकती है। सब्सक्राइब करना न भूलें। श्याम की कहानी गांव में हमेशा याद रखी जाती है और लोगों को जानवरों के प्रति प्यार और सम्मान सिखाती है। अर्जुन ने कभी भी श्याम को अकेला नहीं छोड़ा, ये साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी से कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कुछ पल सच्चे संबंधों के, वफादारी के और निस्वार्थ प्यार के होते हैं।
शाम की कहानी ये दिखाती है कि हर अच्छा काम याद रखा जाता है और सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अगर शाम की अद्भुत कहानी ने आपका दिल छू लिया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कहानी देख सकें जो आपके दिल को छू जाए और आपको सिखाए कि प्यार और वफादारी हमेशा याद रहती है।